नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मतगणना को लेकर तैयारियां पूर्ण, सुरक्षा को लेकर किए गए व्यापक इंतजाम। कनकी में 50 वर्षीय व्यक्ति की गला घोंटकर की गई हत्या, पुलिस ने परिजनों पर ही जताया संदेह। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनुभव मुंजारे ने रिटर्निंग अधिकारी को हटाने की करी मांग, अधिकारी केसी बोपचे पर लगाए कई गंभीर आरोप। कटंगी में अज्ञात लोगों ने लगाई किसान की खराई में आग, घटना में 50 से 60 क्विंटल धान जलकर खाक। केवाईसी अपडेट न होने पर बंद होंगे गैस कनेक्शन, पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार ने जारी किए निर्देश। चलती बस में यात्री को खिलाई नशीली दवा, 40,000 रुपए नकद और यात्री का सामान ले उड़े चोर। यातायात थाना प्रभारी द्वारा की जा रही वाहनों की चेकिंग, कार्यवाही के दौरान बिना फिटनेस वाली बस को किया जब्त। और नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, खैरलांजी के ग्राम अत्रीहेटी का मामला। और अब समाचार विस्तार से। लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम कनकी में बीती रात एक 50 वर्षीय व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम कनकी निवासी रेखराम पिता बकाराम ब्रह्मे बताया गया है। हालांकि इस वारदात को अंजाम किसने दिया है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मृतक के परिजनों ने 5 नकाबपोशों द्वारा यह हत्या किए जाने की बात कही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक रेखराम और उसके पुत्र का पिछले कुछ दिनों से पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर यह हत्या की जा सकती है, ऐसी चर्चाएं आम हैं। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हत्या किसने और क्यों की है। मामले की सूचना मिलते ही लालबर्रा पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही कर रेखराम के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। ये जो खत्म हुई है उनका लड़का है और जिसके मारे वो भी लड़का ही है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मृतक रेखराम के पुत्र मिनेश ब्रह्मे ने 5 नकाबपोशों द्वारा उनके पिता की हत्या किए जाने की बात कही है। मिनेश ब्रह्मे यहीं रहते हैं? ये कौन थे बेटा आपके? पापा। पापा, क्या हुआ था कल रात में? कोई आया था, हम लोग सो रहे थे ना, तो कोई आया था ना, तो हमको मेरे को उठा के नीचे सुला दिए थे। और फिर पापा के साथ में क्या किया? पापा के साथ में मैं सोया था तो मेरे को नीचे सुला दिए थे।
फिर उन लोगों ने क्या किया फिर नहीं मालूम, मैं सो गया था। कितने लोग थे? 5 5। किन के साथ में आए थे 5 लोग? चेहरा बांध के आए थे। चेहरा बांध के आए थे। कौन था? कोई था क्या साथ में और कोई जान घर का कोई व्यक्ति? नहीं, अज्ञात थे। वहीं लालबर्रा पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कनकी में आज 1 ग्राम ब्रह्मे की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में घुसकर गले दबाकर हत्या कर दी। क्या वजह लगती सर? क्या बताया गया? क्या जानकारी मिली? इसमें क्या ऐसा शक जा रहा है कि घर के लोग हैं, दरवाज़ा दोनों बंद थे जहां मृतक सो रहा था। घर में सिर्फ उसका छोटा लड़का मिनेश, बड़ा लड़का गजानंद ब्रह्मे। प्रथम दृष्टया क्या सामने आया है, क्या लगता है? प्रथम दृष्टया तो मृतक की मृत्यु गला दबाकर। सर अभी तक किसी को पूछताछ की जा रही है? अभी तो क्या है, पहले मारकाम पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, मृतक का पीएम करवा रहा है। सर क्या जल्द खुलासा हो जाएगा? जी जल्द से जल्द। सर क्या वजह क्या लगती है आपको? मेन वजह क्या लगती है? ऐसा लगता है कि पैसे का या घरेलू विवाद से। ऐसे एलपीजी गैस उपभोक्ता जिन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है या जिनकी केवाईसी अभी तक अपडेट नहीं हुई है, ऐसे उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन 25 दिसंबर के बाद बंद कर दिए जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार ने पुनः निर्देश जारी कर सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के केवाईसी अपडेट किए जाने की अपील की है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एचपी गैस सुपीरियर गैस सर्विस के सहायक प्रबंधक विक्रम सिंह चौहान ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। विक्रम सिंह चौहान, रीजनल ऑफिस के से हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा यह दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि जिन उपभोक्ताओं के आधार कार्ड एवं बैंक अकाउंट एलपीजी कनेक्शन से लिंक नहीं हुए हैं या जुड़े नहीं हैं, उन सभी उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर 2018 तक के अपने कार्ड से गैस कनेक्शन के आधार कार्ड एवं बैंक अकाउंट लिंक कराना है। जिन उपभोक्ताओं के गैस कार्ड से आधार कार्ड एवं बैंक अकाउंट अंतिम तिथि 25 दिसंबर तक के लिंक नहीं हुए, ऐसे सभी उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन कंपनी द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जिन उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं आ रही है, ऐसे उपभोक्ता भी अपना आधार कार्ड और बैंक खाता ला करके गैस एजेंसी में जमा करके अपने एलपीजी कनेक्शन से जोड़ सकते हैं। इसकी तिथि अंतिम तिथि 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर तक के जिन उपभोक्ताओं ने अपने आधार कार्ड एवं बैंक अकाउंट अपने एलपीजी कनेक्शन से नहीं जुड़वाए, ऐसे सभी उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन कंपनी द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। रविवार को पवार मंगल भवन में एमआर एसोसिएशन का 20वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों द्वारा एमआर एसोसिएशन की नई समिति का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों ने कृष्ण कुमार बिसेन को सर्वसहमति से यूनिट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया। आयोजित इस 20वें वार्षिक सम्मेलन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एसोसिएशन के नव नियुक्त यूनिट सेक्रेटरी कृष्ण कुमार बिसेन ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। And for treasurer, I think your activity completes Dr. Ramdar. Thank you. कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग देंगे। आज मुझे नया पदभार दिया गया है यूनिट प्रेसिडेंट का। मैं सभी कामरेड को आश्वस्त करता हूं कि उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं मुझसे, चाहे वह लोकल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे या आपके कंपनी से रिलेटेड, मैं उन सबको मैं कृष्ण कुमार रुपेश बिसेन बालाघाट यूनिट में एज ए ट्रेजरर पोस्ट में अभी तक था, जो कि आज 20वां हमारा वार्षिक सम्मेलन उत्सव हुआ है, जिसमें कि नई बॉडी का गठन हुआ है। उसमें अभी मैं यूनिट सेक्रेटरी के पद पे नियुक्त हुआ हूँ। और जैसे कि हम ट्रेड यूनियन के लिए अभी तक लड़ते आए हैं, हमारी जो डिमांड है इसके लिए लड़ते रहते हैं।
तो इसी को लेकर हमारी ट्रेड यूनियन के लिए लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और हम जैसे कि हमारे ये एमआर साथी हैं, इनके 8 घंटे की वर्किंग आवर्स के लिए और इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, इनके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं और आगे भी रहेंगे। और अभी जो 20वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, जो कि यहाँ पवार मंगल भवन नर्मदा नगर में आयोजित किया गया है, इसमें बाहर से आए हुए स्टेट सेक्रेटरी भी हैं प्रकाश नारायण जी, और तुहिन चक्रवर्ती जी भी जो कि जोनल कन्वीनर है देश से, ये भी बाहर से आए हुए हैं। और यहाँ पर सभी लोगों की सहमति से, विदाउट चुनाव, सभी लोगों की सहमति से यहाँ पर आज एक नई बॉडी का गठन हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट के लिए नोकेश्वर बिसेन, वाइस प्रेसिडेंट के लिए जीवन सिंह बरेले, सेक्रेटरी के लिए मेरा नाम रुपेश बिसेन, ट्रेजरर के लिए अमरीश राहंगडाले। कटंगी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कटेरा में बीती रात अज्ञात कारणों के चलते 2 किसानों की 3 धान की खराई में आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कटेरा के किसान लक्ष्मी येरपुड़े और श्रीमती कासनबाई पति स्वर्गीय सूरजलाल राहंगडाले के खेत में लगभग 4 एकड़ खेत की धान की फसल गहाने के लिए खराई के रूप में रखी गई थी। शनिवार की रात जब कुछ लोग वरुण मेले से लौट रहे थे, तब इन्होंने धान की खराई में भीषण आग लगी देखी, जिसकी सूचना उन्होंने किसान को दी। किसान जब आग बुझाने खेत पहुंचा, तब तक खराई पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। मामले की सूचना मिलते ही जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन किसान के खेत में पहुंची, जहां उन्होंने घटना का मुआयना कर कटंगी एसडीएम ऋषभ जैन को घटना की सूचना दी। वहीं एसडीएम ने तत्काल पटवारी को घटना स्थल पर पहुंचकर पंचनामा तैयार करवाया, जहां श्रीमती बिसेन द्वारा किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। वो उधर का आया है, वो उधर का आया है जी, उधर की भी किसका है, पूरा खेत का है। अभी तो कोई आया नहीं होगा पंचनामा, नहीं आया है। ऐसा अलग अलग करके जलाए होंगे, तीनों को एक साथ जलाए हो जी, एक साथ जलाई। उधर भी अंगार लगाई उस तरफ से, जैसे तीनों को पैर ये भरा था खौना पर, पैर को नहीं जलाया और अंगार को जला दिया। आग आई 25-30 मिनट हो जाता नहीं होता है, होता है जी, 25-30 मिनट हो जाता है। अच्छा था जी, धान 10-12 कुंटल। अब धान अच्छा था जी, धान अच्छा था ना, धान अच्छा था जी। पहले तो कम ही होता था, अब वो सब थोड़ा सा बढ़ गया है, हाइब्रिड है करके, नहीं तो पहले तो धान कम ही होता था। यहाँ कटेरा में एक घटना घट गई है। हाँ, वो धान के 3 पूंजने थे, 6 एकड़ के करीब था इनका की फसल, ये पूरा जला दिया गया है, पूरे के पूरे जल रहे। मैं यहीं खड़ी हूँ, तो यदि इसका ये अब पता नहीं, अज्ञात है, किसी ने जला दिया होगा। गांव में तो रहता ही है एक दूसरे का थोड़ा। जी हाँ, अगर इस टाइप की रिपोर्ट लिखती है हाँ कि किसी ने जला दिया है, हाँ, FIR इस टाइप की होती है, तो हम RBC 6-4 में तो उसमें कोई मदद नहीं कर सकते। अच्छा, किसी ने जला दी है इसमें, और क्योंकि अपराध हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और प्राकृतिक रूप से जल गया है, पता ही नहीं है। हाँ, तो इनको पता ही नहीं है, प्राकृतिक रूप से ही जला हुआ है। मेरा बस सुनते मेरी तो, अगर थाने में रिपोर्ट भी करवा दे। अच्छा अच्छा, अपन क्या फायर ब्रिगेड भेज के पूछ सकता कि जल गया पूरा? नहीं, ये तो पूरा ही जल गया है। चलिए हम पटवारी को भेज देते हैं वहाँ। हाँ हाँ, कटेरा में किसका कटेरा कटेरा कौन सा किसान है? ये कासनबाई राहंगडाले, और उनका एक का नाम क्या है, वो लक्ष्मी एरपुड़े और कासनबाई राहंगडाले, 2 का खेत है इसमें, और दोनों का सामूहिक रूप से ही एक ही बंदी में इनके पूंजने लगे हुए थे धान के। RBC 6-4 का होगा वो हम बनवा देते हैं। अच्छा, जैसे 2 लाख करीब इनका नुकसान हो चुका, तो इसमें इनको कितना मिल जाएगा? फिर भी ऐसा नहीं है, तो जितने एकड़ इनकी जमीन होगी, जितना बोया होगा, सिंचित असिंचित होगा, उसके सबके रेट से। अच्छा अच्छा, 8,000 रुपया हेक्टेयर से लेकर के 20,000 रुपया हेक्टेयर तक है। अच्छा अच्छा अच्छा। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान किसान लक्ष्मीलाल येरपुड़े ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके धान के खराई में आग लगा दी गई है। हाँ भैया, किसका खेत है जिसका पुंजना जला है? लक्ष्मीकांत येरपुड़े, पिता रतनलाल येरपुड़े। कौन गांव के निवासी हैं आप? ग्राम कटेरा, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट। कितने एकड़ का था भैया? भैया ये 6 एकड़ का था। 6 एकड़ का था। और मतलब कितने बजे देखे आपने?
ये करीबन 3:30 बजे रात में। 3:30 बजे देखे, जब तक जल गया था कि नहीं जला था? हाँ जल गया था पूरा। जल गया था? नहीं अभी तो कोई शक नहीं। ऐसा क्या? अभी मतलब धान कुछ गाए थे कि नहीं गाए थे आपने? नहीं कुछ भी नहीं गाए थे, पूरा रखा। पूरा रखा था? किसी ने आके बताया कि कैसे? आके बताया। ऐसा क्या, जब आप आके देखे? अच्छा। समाजवादी पार्टी के नेता कंकर मुंजारे के बाद अब अनुभा मुंजारे ने भी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर केसी बोपचे को मतगणना कार्य से हटाए जाने की मांग की है। अपने इस मांग के अनुरूप उन्होंने भारत निर्वाचन और राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र प्रेषित किया है, जिसमें श्रीमती मुंजारे ने रिटर्निंग ऑफिसर श्री बोपचे पर भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन के साथ मिले होने और मतगणना व चुनाव परिणाम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। इसी मामले को लेकर श्रीमती मुंजारे ने रविवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर मतगणना वाले दिन अपने हजारों समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर उपस्थित रहने और किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने देने की बात कही है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से मैं समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हूं और मुझे इस बात पे संदेह है कि 11 तारीख को जो मतगणना होने वाली है उसमें निष्पक्ष रूप से वो मतगणना संपन्न नहीं हो पाएगी। उसका कारण है कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं केसी बोपचे, जो कि एसडीएम भी हैं बालाघाट के, उनके निष्पक्ष कार्यवाही वो नहीं करेंगे। मुझे ऐसा शक है क्योंकि वो गौरीशंकर बिसेन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वर्तमान में विधायक हैं भाजपा से और मध्य प्रदेश शासन में 10 साल कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनसे बोपचे जी की बहुत नज़दीकी है और बोपचे जी बालाघाट से मात्र 60 किलोमीटर दूर के अरी ग्राम के रहने वाले हैं और इनका नज़दीकी संबंध गौरीशंकर जी से लगातार बना रहा है और गौरीशंकर बिसेन जी ने ही इनको यहाँ पे 1 साल पहले ट्रांसफ़र करके यहाँ ट्रांसफ़र बुलाया था बालाघाट में। तो ये समझ लीजिए कि ये इनके खासम खास हैं। मैंने राज्य निर्वाचन आयोग से और केंद्रीय निर्वाचन आयोग से ये शिकायत की है कि बालाघाट के रिटर्निंग ऑफिसर केसी बोपचे जी को निष्पक्ष मतगणना हो सके इसलिए तत्काल मतगणना से हटाया जाए और उनकी जगह किसी और अधिकारी को वहां पे नियुक्त किया जाए जिससे मतगणना निष्पक्ष हो सके और लोकतंत्र जिंदा रह सके। देखिए, जो मतगणना में जो अभिकर्ता होते हैं, निश्चित जो संख्या होती है वो अभिकर्ता तो हमारे रहेंगे ही, मैं खुद रहूंगी। 11 दिसंबर को विधानसभा चुनाव 2018 की मतगणना होनी है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डीवी सिंह ने रविवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर मतगणना संबंधी आवश्यक जानकारियां दी। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना के दिन सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी, जिसकी शुरुआत डाक मतपत्र से की जाएगी। समय समय पर आंकड़े जारी किए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि मतगणना भवन तक पहुंचने के लिए जी स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें बाहरी गेट में जिला पुलिस बल को तैनात किया गया है, वहीं अंदर वाले गेट में SF फोर्स और मतगणना वाले गेट में CRPF का बल तैनात किया गया है। तीनों गेट से बिना पास के किसी भी व्यक्ति को भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर को छोड़कर किसी भी व्यक्ति या अधिकारियों को मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। वहीं मतगणना भवन में बनाए गए मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों को मोबाइल व कैमरे ले जाने की छूट प्रदान की गई है। 11 तारीख को प्रातः 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। सबसे पहले तो आपके मतगणना भवन के तक पहुंचने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई। पहला जो प्रथम स्तरीय जो सुरक्षा होगी वो हमारा पॉलिटेक्निक का जो बाहरी गेट है वहाँ पे रहेगा, जहाँ जिला पुलिस बल तैनात होगा और वहाँ से जो मेन गेट है वहाँ से अधिकारी कर्मचारी मीडिया के हमारे साथी प्रवेश पाएंगे और जो हॉस्टल तरफ से जो एक सीढ़ी है ऊपर जाती है उससे अभ्यर्थी और उनके एजेंट्स वगैरह वहाँ से प्रवेश उनको मिलेगा, जहाँ पे जिला पुलिस बल के लोग तैनात होंगे। दूसरा जो हमारा सुरक्षा घेरा है वो मतगणना भवन यानी पॉलिटेक्निक का जो इंट्रेंस का गेट है, प्रवेश द्वार है, वहाँ पे होगा। वहाँ SF या हाथ
फोर्स के लोग वहाँ पे तैनात होंगे। और तीसरा हमारा सुरक्षा घेरा मतगणना हॉल के दरवाजे के पास होगा। वो CAPF जो हमारे अर्धसैनिक बल के लोग हैं वो स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर वहाँ पे अपना तीसरा घेरा बनाएंगे। बिना पास के कोई एंट्री नहीं होगी, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, मीडिया के साथी हों। पास अनिवार्य होगा आपको पहले गेट से ही अंदर घुसने के लिए। बाकी लोगों के लिए मोबाइल, लैपटॉप, बाकी सारी चीज़ें प्रथम सुरक्षा घेरा जो है वहाँ से ही डिसअलाउ होगी। किसी को भी मोबाइल, खाना पीना या आपका कोई भी बैग, पर्स इत्यादि चीज़ें कोई भी हो, अधिकारी कर्मचारी या जो भी हो, उनको बिल्कुल अलाउ नहीं होगी। इसी तरह एजेंट्स वगैरह को भी मोबाइल और दूसरे सामान, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कैलकुलेटर्स, ये सब अलाउ नहीं होंगे। केवल ऑब्जर्वर जो प्रेक्षक हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनको मोबाइल ले जाने की अनुमति आयोग ने दी। यातायात थाना प्रभारी द्वारा लगातार सभी बड़े वाहनों की फिटनेस चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को प्रातः 11 बजे बस स्टैंड में बस क्रमांक MP50P0381 बिना परमिट, बिना फिटनेस और बिना बीमा के पाए जाने पर यातायात थाना प्रभारी द्वारा उस बस को जब्त कर आवश्यक कार्यवाही की गई। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान यातायात थाना प्रभारी मनोज कुमार मेहरा ने बताया कि वाहन चेकिंग की यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी। ये वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार बस स्टैंड पर लगातार बसों के परमिट और अन्य कागजातों की चेकिंग की जाती है, जिसमें आज दिनांक को भी यानी दोपहर करीबन 11 बजे बस क्रमांक MP50P0381 को चेक किया गया तो उसकी बिना परमिट चलती पाई गई। फिटनेस एवं अन्य बीमा, अन्य कागजात जो मौके पर उपस्थित नहीं मिले, जिस पर से जब्ती की कार्रवाई की गई। किन की गाड़ी है? ये पता चला है जो संजीव जायसवाल 12 सुन्नी वालों की गाड़ी है। सर आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएंगी? हाँ, लगातार सुबह शाम लगातार बसों की टाइमिंग के संबंध में और बसों के जो कागजातों के संबंध में लगातार चेकिंग की जा रही है और पार्किंग व्यवस्था के संबंध में भी लगातार बढ़कर सभी पॉइंटों को निर्देशित किया गया है कि जो आसपास के जो पॉइंट पे गाड़ियाँ लोग अवैध तरीके से खड़ी कर देते हैं तो उनको हटवाएँ या कोई जब नहीं मानता है तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन आगामी 13 दिसंबर को स्थानीय जय स्तंभ चौक के पास त्रिपुर सुंदरी मंदिर में किया गया है। इस प्रांतीय अधिवेशन को लेकर पुराने बस स्टैंड स्थित कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के संबंध में पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ के सचिव अशोक सराठे ने जानकारी दी कि प्रांतीय अधिवेशन में पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश एड़े सहित महासंघ के अन्य पदाधिकारी पेंशनधारी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर हुंकार भरेंगे। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ द्वारा बालाघाट में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूरे मध्य प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री प्रकाश जी एड़े और महाराष्ट्र के प्रभारी विश्वास सोनवाने जी, प्रकाश पाठक राष्ट्रीय महामंत्री आ रहे हैं और लगभग 700-750 लोगों इकट्ठे होने की संभावना है। किन विषयों पर चर्चा की जाएंगी? इसलिए पेंशन के संबंध जो आज हमको 500-700 पेंशन मिल रही है उसको बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाएगा और भगत सिंह कोश्यारी कमेटी लागू करवाने के। नगर के वार्ड नंबर 11 बूढ़ी स्थित बाल हनुमान मंदिर के पीछे 4 दिसंबर से संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ का आयोजन निरंतर जारी है, जो कि आगामी 12 दिसंबर तक चलता रहेगा।
इस आयोजन में रविवार को भागवत पुराण में यूपी वृंदावन धाम से पधारी बाल विदुषी पूज्य देवी कल्पिता जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को शोभा यात्रा, हवन पूजन व विशाल भंडारे का आयोजन कर इस भागवत का समापन किया जाएगा। ग्राम पंचायत रामपायली स्थित श्री राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका समापन रविवार को किया गया। आयोजित इस 2 दिवसीय स्नेह सम्मेलन में स्कूली बच्चों ने खेलकूद, रंगोली, पुष्पहार, पुष्प सज्जा और मेहंदी सहित अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर इस सम्मेलन का समापन किया गया। रखना और इसको अक्षुण्ण बनाना, ये दोनों ही काम यदि किया है तो अक्षुण्ण रूप से यदि स्थापित किया है तो हमारे महान पंडित जोरावर जी वैष्णव, जिनके लिए मैं आपसे एक बार जोरदार ताली दूंगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से गौरव भैया निकलने वाले बच्चे IAS अफसर तक बने हैं, डिप्टी कलेक्टर तक बने हैं, इंजीनियर और डॉक्टर बने हैं। तो ये हमारे ग्राम के लिए, मेरे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बस में नागपुर से कटंगी आ रहा एक व्यक्ति जहर खुरानी का शिकार हो गया। बस में सवार किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस यात्री को जहरीली वस्तु खिलाकर उसके पास से 40,000 रुपए और घरेलू सामान से भरा बैग लेकर फरार हो गया। रविवार को जहर खुरानी का शिकार हुए व्यक्ति का नाम कटंगी सेलवा निवासी 40 वर्षीय छतरलाल देशमुख बताया गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। क्या नाम आपका? छतरलाल देशमुख। कहाँ रहते हो? सेलवा। काम कहाँ करते हो? नागपुर। जेब से 40,000 रुपये निकाले, कैसे निकाले? कैसे निकाले वो समझ नहीं आता। कौन सी बस में आया? क्योंकि मैं कौन बस में आया था। तो किसने क्या खिलाया था? वो एक आदमी ने मेरे गुच्चू खिलाया, तो गुच्चू आलू क्या बोलते नूडल्स। हाँ, वो फिर आधा खाया, आधा मैंने खाया। तो फिर नागपुर में खाए कि बस में खाए? बस में खाए। नागपुर में? हाँ। फिर आपको कुछ पता चला कैसे क्या हुआ? हाँ पता चला होगा, करू लगाओ। हाँ फिर बेहोश का वहाँ कहाँ हुए आप? बेहोश में से आधे नींद जैसे आई मेरे को। हाँ। तो 1-2 घंटे के बाद नींद आई। आ गई? हाँ आई। फिर कहाँ पहुँचे आप? तो मैं पता ही नहीं सर का मेरा बैग कैसे उतरा। कितने पैसे थे आपके पास में? मेरे पास थे 40,000। कहाँ रखे थे? जेब में। अब है कि नहीं? अभी नहीं है। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रेंगाटोला में शनिवार को कार्तिक मेले का आयोजन किया गया। 100वें वर्ष पर आयोजित इस कार्तिक मेले में आयोजकों के द्वारा 2 डंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधि, विधानसभा प्रत्याशी सहित अन्य आसपास के हजारों ग्रामीणों ने इस मेले का देर रात तक लुत्फ उठाया। पूरे भैया ध्यान से सुनिएगा। तेरी माँ के पहले गर्भ कितने चक्र किया है पारे ऐशो की लावनी और खैरलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत
आने वाले ग्राम अत्री हेटी में इसी गांव की एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाली इस नवविवाहिता का नाम श्रीमती टीना प्रति कृष्ण प्रकाश बागड़ी बताया गया है। खैरलांजी पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतिका टीना का मायका ग्राम भौरगढ़ का है, जिसका विवाह अप्रैल 2017 में ग्राम अत्री निवासी कृष्ण प्रकाश बागड़ी के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। रविवार को टीना के ससुराल से सभी लोग खेत गए हुए थे। शाम 5 बजे जब सास ससुर घर आए तो उन्होंने टीना की लाश घर के अंदर एक कमरे में रस्सी में लटकी देखी। घटना की सूचना मिलने पर खैरलांजी पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बेपटरी हो चुकी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लालबर्रा थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा द्वारा राज्य मार्ग 26 पर सेंट्रल बैंक से विश्राम गृह तक सड़क के दोनों ओर चूने की मार्किंग की जा रही है। साथ ही व्यापारियों व आम लोगों को वाहन व्यवस्थित खड़ा कर लेने और सड़क पर अतिक्रमण न करने की समझाइश दी जा रही है। इसके अलावा चरमराई हुई यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए मानपुर गंगा तालाब, टर्निंग, मकोड़ा साई मंदिर और लबादा की खतरनाक मोड़ाई पर बैरिकेड लगाए गए हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मतगणना को लेकर तैयारियां पूर्ण, सुरक्षा को लेकर किए गए व्यापक इंतजाम। कनकी में 50 वर्षीय व्यक्ति की गला घोंटकर की गई हत्या, पुलिस ने परिजनों पर ही जताया संदेह। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनुभव मुंजारे ने रिटर्निंग अधिकारी को हटाने की करी मांग, अधिकारी केसी बोपचे पर लगाए कई गंभीर आरोप। कटंगी में अज्ञात लोगों ने लगाई किसान की खराई में आग, घटना में 50 से 60 क्विंटल धान जलकर खाक। केवाईसी अपडेट न होने पर बंद होंगे गैस कनेक्शन, पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार ने जारी किए निर्देश। चलती बस में यात्री को खिलाई नशीली दवा, 40,000 रुपए नकद और यात्री का सामान ले उड़े चोर। यातायात थाना प्रभारी द्वारा की जा रही वाहनों की चेकिंग, कार्यवाही के दौरान बिना फिटनेस वाली बस को किया जब्त। और नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, खैरलांजी के ग्राम अत्री हेटी का मामला। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।